ज़रा सोचिए, जिस जगह आप इलाज की उम्मीद लेकर जाएं, वहीं अगर मौत आपका इंतज़ार कर रही हो तो आप क्या चुप रहेंगे? ये कहानी है जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की, जहां इलाज कराने आए 3 मरीज अस्पताल की छत के नीचे दफन हो गए और अब उनके परिजन 1 महीने बाद भी दर-दर भटक रहे हैं। ना मुआवजा मिला, ना प्रमाण पत्र और ना ही किसी दोषी पर कार्रवाई हुई है। अब सवाल ये है, कब जागेगा सिस्टम? नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। 3 मई 2025 वो तारीख जिसने जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की दीवारों पर लापरवाही की कहानी लिख दी। इसी दिन अस्पताल की छत अचानक गिर गई, जिसमें इलाज के लिए आए 3 मरीजों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन 1 महीने बाद भी ना कोई जांच पूरी हुई, ना ही दोषियों को सजा मिली। मृतकों के परिजन अब इंसाफ की मांग को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे। उनके साथ समाज सेवी और जमशेदपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी रहे तो आरव विष्णु भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्रशासन की लापरवाही के चलते न परिजनों को मुआवजा मिला है और न ही मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। आज उपायुक्त कार्यालय में एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी किए जाए। आरव विष्णु ने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि अगर 7 दिन के अंदर मुआवजा और न्याय नहीं मिला तो हम सड़कों पर उतरेंगे और मजबूर हो जाएंगे उग्र आंदोलन के लिए। 1 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक अस्पताल प्रबंधन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। एमजीएम जैसी बड़ी संस्था में हुई ऐसी लापरवाही पूरे जिले की व्यवस्था पर सवाल उठाती है। क्या इंसाफ के लिए परिजनों को अब प्रदर्शन ही करना होगा? सर, सौरभ विष्णु जी, इस चीज को लेकर आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग जो एमजीएम अस्पताल का जो मामला था, जिसमें 3-4 लोग मर गए थे, तो उसको लेके हम लोग फिर से आज धरना इसलिए दे रहे हैं कि अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम एमजीएम अस्पताल के मामले में साक्षी थाना में लिखे दिए थे कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई कीजिए और उनको न्याय दिलवाइए, जो अस्पताल में जो लोग मर गए हैं। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ऊपर से स्वास्थ्य मंत्री आके गए थे, बाकी लोग आके गए थे, सारे बड़े बड़े नेता आके गए थे। सबने कहा था 5 लाख रुपया मिलेगा। 5 लाख रुपया तो दूर का बात है, मतलब आज तक जो लोग मर गए हैं उनको मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। ये इतना शर्म का बात है। अगर आप सोच के देखिए कि हमारे परिवार का अगर कोई आदमी मर जाता है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर नहीं मिलता है एक महीने के अंदर, तो आदमी इससे ज्यादा मतलब क्या सबूत चाहिए कि यहाँ का जो व्यवस्था है वो चिरमरा गया है। स्वास्थ्य मंत्री जो भी बोल के जाते हैं उनका बात कोई सुनने वाला है नहीं। एमजीएम का जो प्रबंधन है वो तानाशाही प्रबंधन है। वो लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा, यहाँ में खुद में ही सरकार है और सरकार से ही ऊपर है और किसी का उनको जो है बात मानने की जरूरत नहीं है। वो लोग एक ऐसा अस्पताल है एमजीएम जो हम लोग का जमशेदपुर का शर्म से नाक झुका रहा है। एमजीएम प्रबंधन के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई होना चाहिए, उनके प्रचार के ऊपर केस होना चाहिए। वहाँ जो कंपनी कार्य कर रही थी, केवीएम प्रोजेक्ट उसका नाम है, केवीएम प्रोजेक्ट के ऊपर एक जांच बैठना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि उनका रोल क्या था इस बिल्डिंग के गिरने में। ये सब हमारा डीसी से मांग है और हम लोग आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग का बात सुना जाएगा। अगर हम लोग का बात नहीं सुना गया तो हम लोग मेन रोड जाम कर देंगे। जमशेदपुर का रोड में आज हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये जिला प्रशासन का बहरा कान में नहीं जाता है तो हम लोग युवा लोग उग्र हो जाएंगे और मेन रोड पे बैठ के जाम कर देंगे सब कुछ। फिर आपको जो समझ में आए आप कीजिए। जी, ज्ञापन 2 बार सौंप चुके हैं। एक बार शिकायत पत्र भी दिए हैं साक्षी थाना को और साक्षी थाना ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ठीक है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, हम लोग भी समझते हैं कि आप अपना इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन 1 महीना हो गया भाई। अब आप जागिए, जो करना है कीजिए और जो युवा जो जिस दिशा को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस दिशा को देखिए। नहीं कीजिएगा तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। आज शांति है, लेकिन उग्र प्रदर्शन करेंगे। जी, वहाँ पे जब टूटा था तो स्वास्थ्य मंत्री और बहुत सारे मंत्री आए जी, उन्हें आश्वासन दिया था कि मुआवजा सबको मिल जाएगा, तो उस पर क्या कहना चाहिए? सिर्फ आश्वासन। हम ये नहीं कह रहे कि स्वास्थ्य मंत्री का मन में नहीं होगा पैसा देने का, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अपने आप से पूछे ना कि उनका स्वास्थ्य मंत्री का पावर किस काम का है। कोई पावर है उनके पास? उनका बात कोई मानता है? एमजीएम प्रबंधन माना? नहीं माना। क्या कीजिएगा आप? कोई जवाब है उनके पास तो दे। खाली पेपर में देने से कि हमने राशि रिलीज कर दी है, कहाँ है रिलीज? आप अपना ट्विटर पे लगाइए तो फोटो की राशि रिलीज कर गया है। वो तो आश्वासन देके गए थे कि बहुत जल्दी एमजीएम अस्पताल को नया वाला में शिफ्ट करेंगे। वो तो देखिए, शिफ्ट करने का
बात को हम लोग इस बार नहीं उठा रहे हैं। शिफ्ट करने का जो बात था वहाँ बात करेंगे, वहाँ पानी नहीं है। अब हिलव्यू कॉलोनी से पानी एमजीएम प्रबंधन चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। एमजीएम प्रबंधन महा घटिया प्रबंधन है। ये पूरा प्रबंधन को ट्रांसफर पोस्टिंग करके नए लोगों को लाना चाहिए। ये सब प्रचार हैं। वहाँ जो अधिकारी 15-15 साल से बैठे हुए हैं, कोई चौधरी जी हैं सुनते हो 15 साल से। दवाई चेंज की जी, डॉक्टर का गलती थोड़ी ना है। प्रोजेक्ट का क्या रोल है? देखिए, केएमबी प्रोजेक्ट का नाम दबाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को दबाने में ये बहुत अहम है, क्योंकि केएमबी प्रोजेक्ट के द्वारा सबको पैसा दिया जा रहा है, सबको घूस दिया जा रहा है। केएमबी प्रोजेक्ट जो है कुछ 10-20 लाख करोड़ का कंपनी है, और केएमबी प्रोजेक्ट को 500 कमरा बनाने का वहां में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब सूत्रों का ये कहना है, और सूत्रों का नहीं, हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये लोग जब खुदाई कर रहे थे तो एक पिलर को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया मेडिसिन बिल्डिंग का, और उसके चलते पूरा का पूरा बिल्डिंग नीचे गिर गया। इसका हम नाम लिख के, उसका जो एमडी है केएमबी प्रोजेक्ट का, केएमबी राव, हम केएमबी राव पे मुकदमा करने का मांग किए थे कि उन पे एफआईआर किया जाए। कोई कार्यवाही नहीं हुआ। केएमबी प्रोजेक्ट का लिफाफा सब जगह पहुंच रहा है, सबको पहुंच रहा है। ये गंभीर विषय है, ये गंभीर आरोप है। इस पर जांच कीजिए, प्रशासन को इस पर जांच करना चाहिए। अब हम नहीं ना जांच बैठा सकते हैं, जिसका पावर है वही करेगा। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, और ज्ञापन में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुआ तो पूरा जमशेदपुर शहर जाम कर देंगे हम लोग। फिर प्रशासन उस समय सोचे कि क्यों प्रशासन को हम लोग वार्निंग नहीं दिए। तो शरीफ आदमी कमजोर नहीं होता है। हम लोग यहाँ जो युवा लोग आए हैं, हम लोग कोई गुंडा मावाली नहीं है, लेकिन ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बंद कर सकते हैं जमशेदपुर, और प्रशासन अगर नहीं माना तो जमशेदपुर बंद होगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे। तो ये प्रशासन से हम लोग का विनम्र मांग है कि आप इस पे ध्यान दीजिए, और आप खोजिए वो लोग जिसके लिए जिम्मेदार है, उन पे एफआईआर कीजिए। लोगों को मुआवजा बिल्कुल मुआवजा दीजिए, उनको जो है डेथ सर्टिफिकेट बना के दीजिए, और न्याय दीजिए। मामला को रफा दफा नहीं कर दीजिए कि 5-5 लाख रुपया दिया, रफा दफा कर दीजिए। बात है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी के नाम पर वोट लेते हैं, और आदिवासी एक्सीडेंट करके उन्हीं की व्यवस्था में एमजीएम कॉलेज में मर जाता है। उनका स्वास्थ्य मंत्री आके कहते हैं कि 5 लाख मुआवजा देंगे, और महीनों बीत गया, नहीं मिला। तो ये समझा जाए ना कि स्वास्थ्य मंत्री झूठा है, या उसके अधीनस्थ जो लोग हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, प्रिंसिपल वहाँ के, उसका बात नहीं सुनते हैं। दूसरे ढंग से लोग मैनेज होते हैं कि कितना हेमंत सोरेन के सोचना चाहिए कि नहीं, कि आदिवासी का हम नाम लेते हैं और आदिवासी मरा है वहाँ। आप लोग पत्रकार हैं, गए होंगे, देखे होंगे। 3 मौतें, एक गिरती छत और सिस्टम की गूंगी दीवारें। जिनके हाथों में होना चाहिए था इलाज का भरोसा, वही अब दागदार हो चुके हैं। अब जनता पूछ रही है कब टूटेगी चुप्पी, कब मिलेगा इंसाफ। जवाब चाहिए, सिर्फ वादे नहीं। एमजीएम अस्पताल की गिरी हुई छत सिर्फ दीवारों की नहीं बल्कि सिस्टम की भी नाकामी की कहानी कहती है। जहां इलाज की उम्मीद थी वहां मिल गई है मौत, और अब अपनों को खो चुके परिजन दर दर भटक रहे हैं। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक मुआवजा नहीं मिलता, तब तक ये आवाज़ें शांत नहीं होंगी। ये लड़ाई है इंसाफ की, जवाबदेही की, और अब पूरे शहर की। क्योंकि अगली बार हादसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए सवाल उठाइए, वरना गिरती छतें किसी को भी दफन कर सकती हैं। ये थी रिपोर्ट छत तले दफन इंसाफ की। हम फिर हाजिर होंगे एक नई हकीकत, एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, आवाज़ उठाते रहिए।